चलिए जानते हैं उत्तराखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तीसरे केदार तुंगनाथ के कपाट हुए बंद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित पंच केदारों में तीसरे केदार भगवान तुंगनाथ धाम के कपाट बुधवार सुबह 11:30 पर शीतकाल के लिए विधिवत बंद कर दिए गए। 1000 साल पुराने इस ऐतिहासिक मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना और अनुष्ठान की परंपराएं चली। कपाट बंद होने से पहले सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन किए। अब तुंगनाथ की गद्दी को मक्कू गाँव में स्थित शीतकालीन पूजा स्थल के लिए ले जाया गया है, जहाँ सर्दियों में पूजा अर्चना जारी रहेगी। स्नेहा राणा को 50 लाख देगी उत्तराखंड सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली उत्तराखंड की बेटी स्नेहा राणा को फोन कर बधाई दी और 50 लाख की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्नेहा ने अपने प्रदर्शन से देश और प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। स्नेहा राणा ने सीएम का आभार जताते हुए बताया कि वे 8 नवम्बर को देहरादून आ रही है। ये पहली बार होगा जब वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद उत्तराखंड पहुँचेंगी, जहाँ उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। हरिद्वार में 26 लाख लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार में गंगा के घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर की पौड़ी समेत विभिन्न घाटों पर करीब 36,36,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही गंगा स्नान शुरू हो गया था, जो देर शाम तक जारी रहा। ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी, तापमान हुआ 0। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित भगवान बद्रीनाथ धाम में बुधवार सुबह सीजन की पहली बर्फबारी हुई। पूरा मंदिर परिसर बर्फ की सफेद चादर से ढक गया, जिससे धाम का नजारा बेहद मनमोहक हो गया। अचानक मौसम बदलने से तापमान 0 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। भक्त जय बद्री विशाल के जयकारों के साथ दर्शन के लिए पहुंचे। अब तक करीब 15.90 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। धाम के कपाट 25 नवम्बर को बंद होंगे। उत्तरकाशी पहुंचे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बुधवार को उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने गंगनानी में गंगा और यमुना के संगम स्थल पर विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान कवि कुमार विश्वास भी उनके साथ मौजूद रहे। शास्त्री ने देश प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए कहा कि अब गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद होगा। उन्होंने यमुना की स्वच्छता पर चिंता जताई और 7 से 16 नवम्बर तक दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू पदयात्रा आयोजित करने की घोषणा की, जिससे लोगों में धार्मिक चेतना जागे। भारत के मिनी कश्मीर में खोजे जाएंगे नए ट्रैकिंग रूट। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी क्षेत्र में ट्रैकिंग के नए रूट खोजने की तैयारी शुरू हो गई है। 2 महीने बाद इलाके का विस्तृत सर्वे किया जाएगा। मुनस्यारी को भारत का मिनी कश्मीर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की हरियाली, ऊंचे हिमालय पर्वत और शांत वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये क्षेत्र पौराणिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जाता है कि पांडवों ने स्वर्गारोहण मार्ग इसी इलाके से शुरू किया था। पंचचूली पर्वत के 5 शिखर पांडवों के प्रतीक माने जाते हैं। देहरादून में सीएम धामी ने किया प्रवासी सम्मेलन का शुभारंभ। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून यूनिवर्सिटी में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में देश के 11 राज्यों से आए करीब 200 प्रवासी उत्तराखंडियों ने हिस्सा लिया। राजनीति, कला और प्रशासन जगत से जुड़े लोगों ने राज्य के 25 साल के विकास सफर पर खुशी जताई। कई प्रवासियों ने अपने गाँवों को गोद लेकर विकास कार्यों में योगदान देने की घोषणा की। सीएम ने प्रवासियों का आभार व्यक्त कर उन्हें राज्य का गौरव बताया। उत्तराखंड की रजत जयंती पर बुलाया गया विशेष सत्र संपन्न। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर आयोजित विधानसभा का विशेष सत्र बुधवार को संपन्न हुआ। स्पीकर ऋतु खंडूरी ने कहा कि राज्य ने 25 वर्षों में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। हालांकि सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार तीखी नोकझोंक हुई। मूल निवास और जनसंख्या जैसे मुद्दों पर गर्मागर्मी बहस देखने को मिली। कांग्रेस विधायक यशपाल आर्या, हरीश धामी और भाजपा विधायकों के बीच आरोप प्रत्यारोप चले। अंत में स्पीकर ने सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। उत्तराखंड आ रही कर्नल सोफिया कुरैशी और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। भारतीय सेना की जांबाज अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 9 नवंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगी। ये कर्नल कुरैशी का ऑपरेशन सिंदूर के बाद राज्य में पहला दौरा होगा। देहरादून के झाझरा स्थित जनजातीय गुरुकुल दून संस्कृति स्कूल में दोनों सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होंगी। यहाँ वे बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास की जानकारी देंगी। ये कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य निर्माण की रजत जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है।
उत्तराखंड के 3 जिलों में कोहरा। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून जिले में विजिबिलिटी कम होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा और फिलहाल किसी जिले के लिए चेतावनी जारी नहीं की गई है। देहरादून में सुबह हल्की धुंध रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ हो गया। आज राजधानी में अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 14 डिग्री दर्ज होने का अनुमान है। रजत जयंती पर फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में अंडर 17 राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ किया गया। खेल मंत्री रेखा आर्या ने दीप प्रज्वलित कर टूर्नामेंट की शुरुआत की। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 12 जिलों, 2 स्पोर्ट्स कॉलेज और 2 हॉस्टल की कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। पहले दिन 6 मुकाबले खेले गए। सरकार खिलाड़ियों को ब्लॉक से राज्य स्तर तक अवसर दे रही है ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा दिखा सके। युवाओं को मिलेगा सुनहरा अवसर। उत्तराखंड सरकार ने राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग द्वारा देहरादून के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान माजरा में कौशल एवं रोजगार महोत्सव 2025 आयोजित किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में 40 से अधिक देशी विदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जो 2000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चला रही हैं। इसका उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के सुनहरे अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम में युवाओं में उत्साह देखा गया। क्रिकेटर स्नेहा राणा को 50 लाख देगी धामी सरकार। महिला क्रिकेट विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करके भारत को जीत दिलाने वाली उत्तराखंड की बेटी स्नेहा राणा को राज्य सरकार ने 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर बात करते हुए उन्हें फाइनल में जीत की बधाई दी और कहा कि उन्होंने उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। स्नेहा राणा आईसीसी महिला विश्व कप के इतिहास में फाइनल जीतने वाली भारतीय टीम की अहम सदस्य रही। सीएम ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। 3 दिवसीय विधानसभा विशेष सत्र हुआ समाप्त। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर आयोजित विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र बुधवार शाम अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। ये सत्र 20 घंटे 23 मिनट तक चला, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से हुई। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच उत्तराखंड की 25 साल की विकास यात्रा और आने वाले 25 वर्षों की दिशा पर चर्चा हुई। हालांकि कई बार बहस मुद्दों से भटकती भी नजर आई। अंत में स्पीकर ने सत्र की समाप्ति की घोषणा की। पिथौरागढ़ के प्रदीप दरियाल मौत मामला। पिथौरागढ़ के मुंसियारी निवासी टैक्सी ड्राइवर प्रदीप दरियाल की संदिग्ध मौत के विरोध में हल्द्वानी में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। एसडीएम कोर्ट से शुरू हुआ ये मार्च कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के कार्यालय तक पहुंचा। लोगों ने प्रदीप की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदीप की मौत सामान्य नहीं है और पुलिस को मामले की सच्चाई उजागर करनी चाहिए। कैंडल मार्च में मुंसियारी और हल्द्वानी के सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रवासियों में सम्मेलन के लिए नहीं दिखा उत्साह। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर देहरादून में आयोजित प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में उम्मीद के अनुसार भीड़ नहीं जुट पाई। कुल 290 प्रवासियों ने आवेदन किया था, लेकिन कार्यक्रम में केवल 199 प्रवासी ही पहुंच पाए। ये सम्मेलन दून यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात और तमिलनाडु से प्रतिनिधि आने वाले थे। आयोजन का उद्देश्य प्रवासियों को राज्य के विकास में जोड़ना था, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप भागीदारी न होने से प्रशासन निराश दिखा।